है और अगर एक का सदस्य खत्म होता तो वो लाखों लोग का अधिकार खत्म हुआ है। नहीं, हम लोग तो चोर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हम लोग ये थोड़ी कह रहे थे कि देश के जो नेता है उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। जो गलत करेगा, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। की लड़ाई 7 बार उन्होंने माफी मांगने का काम किया। आज़ादी की लड़ाई कौन लड़े? सुभाष चंद्र बोस लड़े, गांधी जी हमारे लड़े, नेहरू जी लड़े। आप बोलते हैं कि वो आज़ादी का लड़ाई लड़े हैं, वो झूठा आज़ादी का लड़ाई लड़े हैं। भारत को तोड़ो, जैसे अंग्रेज ने किया था डिवाइड एंड रूल, वही रही है भाजपा। नाली से गैस बनाइए, तो बनाइए ना, बनाइए। वो उनका भारत है, हम लोग का भारत कोई और था। राहुल गांधी के समर्थन में पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। जिस प्रकार से पटना में गांधी मैदान में आज प्रोटेस्ट कॉल किया गया था, हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पे आए थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के पूर्व विधायक हमारे साथ में होंगे। क्या नाम है सर आपका? बंटी चौधरी। बंटी चौधरी जी हैं। क्यों आप लोग आए थे? क्या राहुल गांधी तो खुद इस बिल को फाड़े थे, कानून सम्मत जो है कार्रवाई हुई है, फिर तकलीफ क्या आप लोगों को? बिल इसलिए फाड़े थे कि कोई भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, चोर लुचक्के इस बिल के आड़ में अपनी सदस्यता कायम नहीं रखे। इसलिए नहीं बिल फाड़े थे कि अगर वो चोर को चोर बोले तो उनको सज़ा मिले और उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। तो क्या लगता है कि लोग कह रहे हैं कि उस वक्त आप लालू यादव को फंसाने के लिए, लालू यादव की सदस्यता रद्द करवाने के लिए आपने गड्ढा खोदा था, उसी गड्ढे में आप गिर गए हैं? नहीं, गड्ढा खोदने की बात नहीं है। उनका एक सूत्रीय और एक विचार था कि कोई भी भ्रष्टाचारी इस बिल के आड़ में बच ना सके। पर इन्होंने क्या कहा कि मेहुल मोदी, चाहे जो भी है, ललित मोदी चोर हैं और सभी के टाइटल मोदी ही हैं। ये एक विडंबना जाहिर की थी। अब इस पर केस होता है, जिस सज़ा में, जिस धारा में मैक्सिमम 2 साल का सज़ा है तो 2 ही साल क्यों हुआ? 1 साल भी हो सकता था, 1.5 साल भी हो सकता था, जुर्माना दे के भी छोड़ा जा सकता था। इसलिए इसको 2 साल किया गया ताकि उनकी सदस्यता खत्म की जाए। बीजेपी कर रही है आप लोग ओबीसी विरोधी हैं, मोदी ओबीसी में आते हैं और मोदी सारे मोदी, चूंकि आपने कहा सरनेम क्यों है चोरों का, तो उससे एक तो मैसेज गया ना कि आप ओबीसी विरोधी हैं। देखिए, ओबीसी और दलित की बात नहीं है। मान ले हम दलित हैं, कोई ओबीसी है, अगर हम चोरी करते हैं तो दलित कह के बचा नहीं ना जा सकता है। तो वहाँ पर बात ये हो रहा था कि ललित मोदी और नीरव मोदी, दोनों मोदी चोर हैं और उनका टाइटल मोदी है, ये बोला जा रहा था। ये नहीं बोला जा रहा था कि सारे मोदी चोर। क्या संकेत दे रहे थे? क्या दोस्ती तो है ही नहीं, आज तक उनका कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो क्या समझा जाएगा? दोस्ती नहीं समझा जाएगा। 4 साल हो गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। मोदी जी भी तो डीएनए पर सवाल उठाए थे नीतीश कुमार का। ये आप पूरा देश जानता है कि नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाए थे और हम लोग ने स्वाभिमान रैली करके उसका घोर विरोध किया था। एफआईआर आप लोग करवा देते? नहीं, एफआईआर की बात नहीं, हम लोग गलत राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग इस राजनीति में पढ़ते नहीं हैं। हमारा काम है जनता की सेवा करना और देश का विकास करना। ये सदस्यता खत्म कर, 1 मिनट, सदस्यता खत्म करने से क्या होता है? कोई भी सदस्य किसी भी सदन का सदस्य बनता है तो वो लगभग लाखों लोग के वोट से जीतता है और अगर एक का सदस्य खत्म होता है तो वो लाखों लोग का अधिकार खत्म हुआ है। आपकी चुप्पी का फायदा ले गए क्या? विपक्ष की चुप्पी का? नहीं, चुप्पी नहीं, हम लोग तो चोर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हम लोग ये थोड़ी कह रहे थे कि देश के जो नेता है उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। जो गलत करेगा, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। तो क्या आप मैक्सिमम, चूँकि जो एक्ट है 499 और 500 आईपीसी धारा के तहत क्रिमिनल डिफेमेशन का केस दर्ज हुआ था, क्या लगता है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया उस पर आप लोग सवाल कर रहे हैं? जुडिशियरी भी क्या सत्ता से प्रेरित है? सत्ता के जद में है? प्रेरित नहीं है। सिविल कोर्ट से सज़ा मिलता है 2 साल का और सिविल कोर्ट ही 30 दिन का अमल करने के लिए समय ड्यूरेशन दिया कि 30 दिन में आप अगले उच्च स्थान पर जाए और अपना केस को वहाँ फाइल करें। 30 दिन का भी सदन को नागवार गुजरा कि हाँ 30 दिन इनको समय दे, क्योंकि ये डरे हुए हैं, चोर मसेरा भाई हैं। तो क्या लगता है जब आजम खां की सदस्यता गई थी तो कोई विपक्ष सड़क पे नहीं था? वही धारा, वही नियम तो इनमें भी लगा है। नियम और धारा अलग है, धारा और नियम अलग है। राहुल जी विपक्ष में रहकर भी सत्ता पक्ष के जो गलत नियत है, 20,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ उस पर आवाज़ उठा रहे थे। ये सत्ता पक्ष वाला को नागवार गुजरा, उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए उनकी सदस्यता को ख़त्म किया गया। आप लोग बोल रहे हैं अडानी मोदी भाई भाई, देश बेच के खाई,
तो खाई कोई मलाई। सबूत तो आप लोग नहीं दे रहे हैं सबूत ना? तो पूरा देश दुनिया जान रहा है। इंडिया का छोड़ दीजिए, इंडिया में अगर कोई बोलता है तो बोलता ये तो है हिडेनबर्ग का रिपोर्ट देख लीजिए। क्या कारण है कि 600वां नंबर का आदमी 2 नंबर में होता है और 1 महीना के अंदर वही आदमी फिर नीचे पायदान पर गिरते गिरते 70 नंबर में हो गया। क्या कारण? तो क्या लगता है कि आप लोग कोर्ट में जाइए यदि आपको लगता है कि ऐसा कुछ नियम के विरुद्ध हुआ है, उनकी दोस्ती हुई है तो? देखिए, कोर्ट हो सब या सरकार चाहती है कोई कि- भी संस्था हो, सब मोदी के हाथों में बिका हुआ है। हम लोग जनता की अदालत में गए हैं और आज हम लोग हमारे महात्मा गांधी के चरणों में, जनता के बीच में, इस अदालत में हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं। तो क्या लगता है माफी मांग लेते राहुल जी? कोर्ट तो बोला था नहीं, माफी वो मांग सावरकर लीजिए। नहीं ना है जो माफी मांगेंगे। वो वो तो गांधी वीर हैं कभी। हाँ। वीर सावरकर जी वीर हैं। वीर है तो माफी क्यों मांगे? माफीनामा क्यों साइन किए? वीर शहीद होते हैं, माफी हाँ। नहीं मांगा करते हैं। हाँ, समझे? और आपने जो बोला था ना उनको कि भारत रत्न देना चाहिए, सुनिए, वीर थे वो। कैसे कैसे किस हालात में भारत रत्न मिलता है? क्या किए हैं वो देश के लिए? क्या किए हैं आप हमको बताइए। वीर बोल रहे हैं आजादी की लड़ाई लड़े कैसे हैं। लड़े हैं? आज़ादी की लड़ाई 7 बार उन्होंने माफ़ी मांगने का काम किया। आज़ादी की लड़ाई कौन लड़े? सुभाष चंद्र बोस लड़े, गांधी जी हमारे लड़े, नेहरू जी लड़े। आप बोलते हैं कि वो आज़ादी का लड़ाई लड़े हैं, वो झूठा आज़ादी का लड़ाई लड़े हैं, वो दिखावा का लड़ाई लड़े हैं। क्या लगता है अभी वर्तमान परिदृश्य में हम लोग आते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है, चाइना थर थर कांपता है, मंदिर आप बनवाते हैं। सोचिए ना कि कैसे 2 किलोमीटर चाइना अंदर आके अपना बाउंड्री बना चुका है और बोलते हैं कि मोदी जी के राज्य में चाइना थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किए हैं अरे मोदी जी। यही तो बोल बोल के आदमी को बड़गलाने का काम कर रही है। भारतीय की जनता को बड़गलाने का काम करती है ये। आप समझिए, तो देखिए, जवाब दिया सुनिए आपके समय सुनिए में, जब सुनिए, अटैक आप- हुआ था मुंबई में तो आप सुनिए, कहाँ थे आप लोग? आप सुनिए, कहाँ एयर स्ट्राइक किए? एयर स्ट्राइक सब हुआ था। मुद्दे को भटकाने का कोशिश मत कीजिए। अभी आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी पे। राहुल गांधी डिस्क्वालिफिकेशन 1 दिन में हो जाता है, ये कहाँ का न्याय है? उन्हीं के एक एमपी। सुनिए, पहले बोलिए, या तो आप पहले बोल लीजिए तब सुनिए। जिस तरह से बीजेपी का एक एमपी दोषी करार दिया जाता है और वो 4 महीने तक एमपी में, हमारे अध्यक्ष जी भी पहले भाषण में ये चीज को जिक्र कर चुके थे कि 4 महीने तक वो एमपी में आना जाना उनका लगा रहता था। उस समय उनका डिस्क्वालिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? तो चीजों को समझने की जरूरत है। क्या लगता है जिस प्रकार से हम आपका बात भी सुन रहे थे, ओबीसी कर रहे थे। राहुल गांधी आरोप है कि आप लोग ओबीसी विरोधी हैं। सुनिए, राहुल गांधी जी जब कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकले थे तो उसमें क्या उनके हर वर्ग का लोग उनको सपोर्ट किया था। हर वर्ग का लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने का काम किया था। तो आप बोलते हैं ओबीसी, वो उसका तुतीकरण उसका बीजेपी का यही है ही। भारत को तो जैसे अंग्रेज ने किया था डिवाइड एंड रूल, वही उसी मतलब वैसे ही वो पटल पे वो चल रही है भाजपा। समझे कि क्या नहीं? मुद्दा है 24 में आप लोगों के पास? मुद्दा बहुत साफ है कि हम लोग विकास का बात करेंगे, हम लोग महंगाई का बात करेंगे, हम लोग बेरोजगारी का बात करेंगे। बेरोजगारी, आज कितने लोगों का रोजगार मिल रहा है? कितने लोगों का? आप ही न थे, मीडिया है, आप बोल सकते हैं। हर रैली में नरेंद्र मोदी जी बोला करते थे कि साथियों 2022 में किसान का आय दुगना होने वाला है। 2022 आ गया, आय दुगना हुआ? आय दुगना नहीं हुआ, रोजगार मिल गया। क्या चीज का रोजगार मिल गया? सुनिए, नाली से गैस बनाइए, तो बनाइए ना, बनाइए। वो उनका भारत है, हम लोग का भारत कोई और था। हम लोग का भारत कैसे मकान मिल गया गरीबों को, आप लोग तो यही कष्ट हो रहा है। इनके राज्य में सिर्फ 70 साल आज कहाँ घर दे पाए? इनके राज्य में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्चा किया जाता है। धरातल पे आप जाइएगा किसानों तो को कुछ 6,000 नहीं है। रुपया मिल रहा है सालाना, कुछ नहीं किसान मिल रहा सम्मान है। निधि। आप जाइए किसान से पूछिए उनके साथ क्या हो रहा है। हत्या हो गई, इस पे कोई सम्मान निधि दिया जाएगा? किसानों को 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठाया गया, उस पर कोई सवाल होगा? आप बोल रहे थे कि नवरात्र का महीना, 6,000 रुपया नवरात्र का बताइए। महीना चल रहा है, रामनवमी और राम जी को वनवास रावण के अंत के लिए मिला था। राहुल जी को भी वनवास भी मोदी जी के राजनीतिक अंत के लिए मिला। 24 में क्या एजेंडा हम लोग एकता में जाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या लगता है 24 में क्या एजेंडा आप लोगों के पास में है? सबसे पहला एजेंडा तो किसानों की है, स्टूडेंट लाइफ यानी बेरोजगारी की है,
हेल्थ की है, एजुकेशन की है। मेरे पास पॉइंट की नहीं है, एनीथिंग जो भी पॉइंट है मेरे पास सब चीज पॉइंट एक सवाल आपसे, मोदी को भगाना है, देश में राम राज जो सही राम राज है उसको स्थापित करना है। एक सवाल लेंगे, मुस्लिमों को टाइट रखती है बीजेपी, मंदिर बनवाती है, पाकिस्तान को डराती है, तो आपके पास क्या यूएसपी है? कौन डर रहे हैं भाई इनसे? हिंदू राष्ट्र का क्या कौन डर रहे हैं इनसे? हिंदू राष्ट्र आप इसको डरना बोलते हैं कि अगर कोई आवाज उठा रहा है पार्लियामेंट में, विपक्ष पूरा घेराबंदी करके पूछता है आपका अडानी से क्या संबंध है, 20,000 करोड़ का ये क्या मामला है, तो पूरे मामले को ही डाइवर्ट कर देते हैं। राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं उसी को डिस्क्वालीफाई करते हैं। ऐसे चलता है देश, ऐसे चलता है देश। हिंदू राष्ट्र पहले था, क्या तकलीफ क्यों होगा? सब कोई हमारे जो पूर्वज संविधान दिए उस संविधान से देश चल रहा है। हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, ये सब क्या बनाए हुए हैं? ये सब तुष्टीकरण किया जाता है। सिर्फ फांसीवादी ताकतों से हम लोग को लड़ना है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, हम भाई भाई का नारा देते हुए एक अच्छा देश बनाना है। जो पहले चल रहा था उसी देश को फिर से स्थापित करना है। सवाल लेंगे, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के साथ साथ मीडिया की वैचारिक सहमति है बीजेपी के साथ में, आपके पास क्या है? कैसे लड़िएगा मोदी जी से? जब गांधी जी आए थे, मीडिया भी एक मिनट मेरा बात सुन लीजिए, जब देश का आज़ादी जब चल रहा था, लड़ाई चल रहा था, तो गांधी जी के पास कौन सा हथियार था? गांधी जी के पास था अहिंसा का हथियार। उससे थर थर कांप के अंग्रेज ने भागने का काम किया। तो वही अधिकार, वही तंत्र और वही शक्ति हमारे पास है अहिंसा का, जो हमारे पुरखों ने हमें दिया है, और इसी से हम लोग इन फांसीवादी ताकतों को खदेड़ने का काम करेंगे और देश से भगाने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। सवाल वही है, विपक्ष मोदी से तो लड़ लेगी, लेकिन मीडिया और टीवी अखबार का क्या काट निकाल पाएगी, यह सवाल बरकरार रहेगा। फिलहाल आप बने रहिए नेशनल दस्तक के साथ। मैं रवि मेहता, बेगूसराय, बिहार से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।